ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, ये है 8वें अध्याय का 8वां ही श्लोक कि हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य दिशा में न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ऐसे समझा रहे भगवान कि जो है कि नियम है भगवान के वाहन से। बहुत सारे नियम है ना, संसार में बहुत सारे नियम होते हैं। सुबह हुई तो उसका नियम है शाम होगी, शाम हुई तो रात होगी, रात है तो सुबह होगी। इंसान बच्चा है तो वो बड़ा होगा। बहुत सारे नियम होते हैं। कंपनियां होती हैं, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। यहाँ पर समय खुलनी से बंद होनी, स्कूल में नियम होते हैं कि ड्रेस ही पहननी है, इसी टाइम रहना है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, इतनी फीस होगी। ऐसे ही इस नियम का तरीका कहाँ से आया? भगवान ने भी नियम बनाए हुए हैं। भगवान भी नियम पर ही चलता है। कायदे में ही फायदे, कायदे में ही फायदे, सदा फायदे में रहना। और बेकायदे हुए तो होगी बड़ी ही हानि। सदा कायदे में रहना, सदैव कायदे में ही रहना गुरु भी सिखाता हमको और भगवान भी कहते हैं। जितना हमारी ज़िंदगी में नियम संयम होगा उतना ही उसका प्रभाव मेरे दिमाग पर, मेरी बुद्धि पर, विचार पर पड़ता रहेगा। आज देखिए नहीं लोग आ पाते सत्संग में चल करके, तो घर में अपना नियम बनाए, चाहे वीडियो अपना सुनने का या मान लिया गीता रामायण जो भी पढ़ते हैं उसका, माने नियम अपना बंद नहीं करना चाहिए। रोज़ अपना टाइम पर ही अपना बैठ जाओ, टाइम को इधर उधर नहीं करो। कभी कभी घर परिवार है, कभी घर में इतना नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी गुरु कहते हैं भले कुछ शरीर से भी न कर नहीं पाना कभी कभार, लेकिन मन में अपने नियम जरूर बनाना कि इस समय नहीं कुछ है तो हम काम करते करते ही भगवान का ध्यान करेंगे, या हम कहीं पर गए हुए हैं तो मन से भगवान का मनन करेंगे, भगवान का सुमिरन करेंगे। हमने अपने कार्य को बंद नहीं करना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। लापरवाही अगर हुई तो गुरु कहते हैं जहाँ लापरवाही होती है वहीं पर नुकसान होता है। सावधानी हटी तो दुर्घटना तुरंत घटी। तो इसलिए भगवान ने अपना नियम बताया हुआ है कि हमारे वहाँ ऐसा नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से जिसका चित्त जो है परमात्मा के ध्यान में युक्त हो गया, लग गया है, वो फिर वो अन्य दिशा में न जाए। ये शर्त जरूर है भगवान की कि अन्य दिशा में न जाए। अन्य दिशा में अगर गया तो भगवान कहते हैं हमें पसंद नहीं है। हम कहेंगे कहीं वहीं पे जा करके अपना काम चला लेंगे। जैसे कोई भी स्त्री हो, सती स्त्री हो, वो किसी को वहाँ चली जाए तो पति लापरवाह हो जाएगा। वो कहेगा हमको क्या जरूरत है, उसको वहीं से उसको मिल जाएगा खाने को, पीने को, रहने को, जो भी सुविधा के लिए गई हुई है। ऐसे ही परमात्मा भी कहता है कि हमारे साथ में दूसरा नहीं चलता। और किधर भी अपने चित्त को मन लगाओ। संसार में या ये जो है संसार की जो चीज़ें हैं मोह ममता वाली, इसमें कहीं पर भी मन लगाने की आवश्यकता नहीं। एक ही परमात्मा में ही अपने चित्त को लगा कर रखो, यही भगवान को पसंद है। तो इसलिए बता रहे हैं अन्य दिशा में न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ, निरंतरता बनी रहे। ये नहीं है तोला कभी मासा, तुम्हारे मन का हो गया तो खुश है तो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, नहीं मन का हुआ तुम्हारे हिसाब से तो उसमें नाराज हो रहे, भगवान को चिल्ला रहे तुमने क्या किया, तुमने ऐसा करना नहीं चाहिए था, तो ऐसे कह रहे हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, स्थिति परिस्थिति तो संसार का नियम है। जब से हम आए हैं समस्याएं हमारे साथ चल रही हैं। ये कार्य जो भी हो रहा है वो सब हम, भगवान ने कहा समय समय पर सब ऐसे ही हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी कार्य जो है रुका हुआ हो, हमेशा चलना। परेशानी आई तो गई, और अगर गई है तो आएगी ज़रूर। कभी इंसान को निश्चिंत होकर नहीं बैठना चाहिए कि सर्दी चली गई तो आएगी नहीं, या गर्मी चली गई तो आएगी नहीं। वो भी हमेशा प्रकृति में, ये प्रकृति का नियम है कि वो हमेशा ही विकार भरी है, हमेशा इसमें परिवर्तन होता रहता है। ऐसे ही हमारे भी कैसे कैसे गुण हैं, कैसा कैसा मेरा स्वभाव है, क्या क्या हम करके आए हुए हैं, उसके अनुसार ही ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो वही इसलिए भगवान ने कहा कि तुम अपनी निरंतरता मत बंद करो, तुम अपने कार्य में हमेशा तत्पर हो। करता हुआ पुरुष परम प्रकाश हो, जब निरंतर उसी में लगा रहता है
तब भगवान कहते हैं वो परम प्रकाश से भर जाता है। भगवान उसको ऐसा प्रकाश देते हैं कि वो प्रकाश से परे नहीं होता, हटता नहीं। सच में भी जिसको गुरु कहते हैं रोशनी में रहने की आदत है वो अंधेरे में थोड़ी रहेगा। जिसके अंदर ज्ञान विचार आ गया तो अज्ञानता में थोड़ी जाएगा। अब उल्लू थोड़ी जो अंधेरा ढूंढे कि रोशनी तब उसको दिखाई पड़े। गुरु कहते तुम अज्ञानता में रहते हो तो क्या उल्लू हो? जब तुम्हारा जहाँ पर ज्ञान प्रकाश होना चाहिए वहाँ पर अज्ञानता में चले जाता हो। अज्ञानता क्या है? ये देह में जाना ही अज्ञानता है। घर परिवार संसार में मेरे मन को लगाना ही यही अज्ञानता, यही महामूर्खता है। मन लगाना है तो अपने परमपिता परमात्मा में लगाओ। हाँ, कार्य तो सब करने हैं, कार्य छोड़कर नहीं कोई भाग सकता, लेकिन कार्य करते हुए भी न्यारे होने की कला गुरु हमको सिखाता। तो इसलिए समझा रहे भगवान, निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब सब ये बता दे, हमारे वहाँ नियम है, अगर तुमने सही ढंग से कार्य किया है, निरंतरता बना रखी है, अंतर दिशा में अपना चित्त नहीं रखा और बराबर भगवान की ओर बढ़ते चले आ रहे हो, तब परमात्मा को तुम प्राप्त जरूर करोगे। जिन्हें ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, अब मैं बबला डूबन बचा गहर किनारे पैठ। गुरु कहते घबराओ नहीं, धीरज धरे तो उतरे पारा। पाना मतलब क्या है कि आखिरी समय आगे बता चुके हैं ना कि अंत काल में प्राय जब भगवान का स्मरण होता है, भगवान का चिंतन होता है, तब वो भगवान को ही प्राप्त होता है, माने भगवान में ही लीन हो जाता है, परमात्मा में ही एक स्वरूप हो जाता है। तो इसी को ये बता रहे भगवान। अभ्यास चित्त की उस चेष्टा को कहते हैं जिसके द्वारा चित्त में बार बार भाव की आवृत्ति करके चित्त को उस भाव से भावित किया जाता है। अभ्यास माने कहते हैं शुरू से कोई ऐसा नहीं करता है, लेकिन जब उसकी समझ में आ जाता तो बार बार उसी भाव से आवृत्त करते, बार बार उसी भाव को अपने चित्त में पहुंचाते हैं कि भगवान के अलावा और दूसरा कुछ नहीं। जैसे मदालसा को बताया कि देखो उनके 7 लड़के थे, 6 लड़कों को उन्होंने जैसे वो आते थे धरती पर ही वैसे वो लोरियां भी सुनाती थी। तो यही सुनाती थी कि संसार में अपने चित्त को न रमाना, ये संसार क्या है, देश बेगाना, ये माया की नगरी है, यहाँ आकर के अपने समय को बर्बाद मत करना। ऐसे सुनाते सुनाते 6 के 6 लड़के जब बड़े होते तो सब सन्यासी हो जाते। इतना ज्ञान उनको देती थी कि राजा को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा सबके सब जब सन्यासी हो जाएंगे तो राजपाट को कौन देखेगा, इसका कौन निगरानी करेगा, जिसके लिए ये संतानें हमारी आई हुई हैं वो कोई कार्य कोई करेगा कि नहीं। तो रानी ने कहा ठीक है, हम एक को जो है जगह की जरूरत ही नहीं है कार्य के लिए, एक को हम रमा देते, इसी में लगाते। उन्होंने सारी विद्याएं शास्त्र की सिखाई, सारी राज्य की सिखाई, सारी दौड़ घोड़सवारी और तीर कमान चलाना सब कुछ सिखाया। और लेकिन साथ में भी वो जब शरीर उनका शांत हुआ तो उन्होंने एक ताबीज में कागज पर ताबीज बना करके कुछ लिख करके अपने लड़के को दे गई। कहने लगी बेटा जब बहुत परिस्थिति तुम्हारी कभी खराब हो जाए तब इसको खोल करके देखना। बेटे ने उसको लेकर के गले में ताबीज की जगह रख करके कागज को ताबीज में भर के और यह पहना करता था। एक बार क्या हुआ, उनके जो 6 भाई त्यागी बैरागी थे वो सब लोगों ने सोचा कि हमारा भाई ये तो भोगी हो रहा है और इसी में संसार में फंसा जा रहा है, और हमारी माँ जब हमसे पूछेगी कि तुम लोगों का जिम्मेदारी थी, तुम लोग बड़े थे, तुमने अपने भाई को क्यों नहीं समझाया, तो हम क्या जवाब देंगे। इसके कारण 6 भाई आकर के 6 के 6 भाई आकर के इनके राज पर आक्रमण कर दिया। कहा कि हमको राज चाहिए, हम भी तो इसी राज के बेटे हैं। अब जब देखो वही एक था तो बड़ा खुश थे, जब उसके 7 हिस्से होने को आए तो परेशान हो गए। कहने लगे जो है अब 7 हिस्से अगर इस राज्य के होंगे तो बचेगा ही क्या। इसलिए परेशान होकर के वो एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। और जब बीमार हो गए तब उन्होंने देखा कि माँ कुछ हमको दे गई थी और कहा था जब बहुत स्थिति खराब हो तब इसको खोल कर देखना। खोल करके देखा तो उसमें लिखा था और काज किथे नहीं काम बैठ साधु संगत भजन। कहा और तुम्हारा कोई काम नहीं है संसार में, बस एक ही काम करने के लिए तुम संसार में आए हो, भगवान की संतों की संगत करो और भगवान का भजन करो। तो इसलिए फिर वो उसके अंदर तुरंत ज्ञान आ गया। उसने अपने बेटे भाइयों से कहा भैया हम बहुत दिन तक रह चुके, राजकाज कर चुके, अब आप लोग सब लोग इसको देखो, अब हम भी भगवान का भजन करेंगे। क्योंकि उसकी माँ का बीज भी पड़ा हुआ था, भाई भी उनके बड़े थे और ऊपर से भगवान की इसी कृपा थी जिसके कारण उनको ऐसा विचार आया। नहीं तो संसार में लोग आखिरी दम तक इतना
दावा रखते हैं कि उनकी एक वस्तु कोई छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, किसी को जीते जी दे नहीं सकते। तो क्योंकि उनके अंदर जो गुण बहुत ज्यादा भरा रहता है, इसी के कारण उनकी स्वभाव ऐसा बना हुआ। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम भी हमेशा अपने भाव को भगवान से ही भावित रखो। अगर तुम्हारी माँ ने इस तरीके से कुछ तो कुछ समझाया जरूर होगा, तभी तो तुम्हारा मन मुड़ा है भगवान की ओर। और कमी भी अगर कुछ हो तो तुम उसको करो ना। तुम्हारे घर परिवार में अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या तुम पढ़ा लिखाई नहीं करोगे? या तुम्हारे यहाँ कोई सर्विस नहीं करे तो तुम्हें नहीं जरूरत है? या कोई नहीं शहर में रहने आया तो तुम नहीं रह रहे हो? इसलिए बताया कि तुम अपने कदम अपने बढ़ते हुए रखो ना परमात्मा की ओर, अपने चित्त को हमेशा भावित रखो, लगाए रखो। तो कहते भावित किया जाता है, ऐसे नहीं होता भाव। ऐसे बताया चित्त में ऐसे भगवान की वृत्तियां नहीं जाती हैं, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। जैसे सुई के नाके से ऐसे तागा नहीं पार होता, उसके लिए सुई को मोड़ना, तागे को मोड़ना पड़ता, पतला करना पड़ता। ऐसे ही हमारे भाव को गुरु कहते परमात्मा की ओर बहाना पड़ेगा, उसको पतला करना पड़ेगा। पतला माने कैसा? पानी की तरह। पानी कैसे? जो इतना निर्मल हो जाता है, इतना शुद्ध है कि इसको मिला दो लगे उस जैसा। सभी से जब प्रेम करता है कोई तो उसकी भावना धीरे धीरे निर्मल होने लगती, शुद्ध होने लगती। और उसी शुद्धता का ही प्रभाव भगवान पर पड़ता। निर्मल मंजन सो मोहि भावा, मोहि कपड़ छल छिद्र न पावा। इसलिए समझा रहे भगवान कि वो भावित किया जाता है। अभ्यास योग उस चेष्टा को कहते हैं जिसके द्वारा चेष्टा में चित्त को भगवत भाव से भावित किया जाता है। ऐसा अभ्यास योग हो तुम्हारा। पहले बताया अभ्यास चित्त का योग जो होता है उसमें हमेशा चित्त में बार बार भगवान की ओर इसको भावित किया जाता है। और ये बता रहे अभ्यास योग कहते उसको कहते हैं चित्त को फिर भगवान से भाव से भगवत भाव से भावित किया जाता है। पहले उसको ऐसा भाव डालो कि भगवान हमारे हैं। जैसे गुरु हमारे क्या कहते हैं कि मान न मान तू है भगवान, पहले बताते हैं। और उसके बाद पक्का हो जाता तो गुरु कहते हैं मान ही मान तू है भगवान। ऐसा पक्का नीचे करा के भगवान, अब हमारे कर्म नहीं ऐसे होते हैं। हमेशा देखिए कोई भी चीज तुम्हारे हाथ से गिरेगी तो कहाँ जाएगी? पैर के पास। बताता है परमात्मा कि तुम दूसरे को चढ़ा रहे हो, दूसरे को खिला रहे हो, तुम ही हो। बस तुम अपने कर्म ऐसे समझाओ, अपने मन को समझाओ कि कर्म करने बाकी। जैसे मूर्ति को चढ़ाते, वो मूर्ति कितनी हर समय शांत रहती, चाहे कोई धुआं दिखा दे उसको, चाहे आरती करे या न करे, गर्मी लगे सर्दी लगे, बिल्कुल ही मौन रहती है। ऐसे ही गुरु, ऐसे ही भगवान भी बताता हम तुम्हारे अंदर भी हम विद्यमान है, तुम भी मौनता में आकर के अपना ध्यान भजन में खो जाओ। संसार के परपंच में चित्त न रमा करके अपने भगवत भाव में भावित करो। तो इसलिए बता रहे भगवत भाव में भावित रहता है। अभ्यास योग से युक्त उस पुरुष को कहा जाता है जिसकी चित्त की वृत्तियां का प्रभाव निरंतर भगवान की ओर रहता है। यही बस है, और क्या उसका हमेशा परमात्मा की ओर ही उसका प्रभाव रहता है। प्रभाव माने बहाव। और कहा जो वृत्तियां इसके अनुकूल हों, चाहे वृत्तियां उसके अनुकूल हों चाहे प्रतिकूल हों, स्थितियों पर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी। यहाँ पर कूल अनुकूल सब बनता रहेगा, लेकिन हमको प्रयत्न पूर्वक इसको बाहर से रोक करके परमात्मा में लगाना। हमेशा संसार में तो होता ही रहेगा। जब से हम आए हैं, क्या राम का जीवन था कभी भी ऐसा दिन आया उनकी जिंदगी में जो बिल्कुल खुश रहे हों, बचपन में जैसे भी रहे हों? लेकिन जब से समझ उनको आई थी कि हमेशा संघर्ष ही करते रहे। कहते 11,000 वर्ष तक उन्होंने संसार में जो उन्हें राज्य किया, लेकिन कभी भी शांत नहीं रहे होंगे। लेकिन क्या भगवान का भजन बंद कर दिया या उन्होंने मर्यादा में कमी की? कहते उनका पहाड़ा बताया, नौका पहाड़ा जैसे पूर्ण पूर्ण रहता है, ऐसे राम भी हमेशा मर्यादा में पूर्ण पूर्ण रहे। जैसे 9 के 9 9 दूनी 18 माने 9 ही गिनती आती है पूरे पहाड़े तक। ऐसे उनके जीवन में जितने साल कितने भी संघर्ष आया, कितनी भी परेशानियां आई, लेकिन वो हमेशा भगवान में पूरे रहे, मर्यादा में पूरे रहे। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। हमको भी गुरु यही बताते, तुम भी परमात्मा में हमेशा पूर्ण पूर्ण हो। स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो हमेशा ये लगी रहेंगी, कभी तुम्हारे अनुकूल होंगी कभी प्रतिकूल होंगी। इसमें तुम्हारा जोर नहीं है, लेकिन परमात्मा पर अपना जोर रखो। भगवान हम तुम्हें भुला नहीं सकते, तुम्हारे अलावा हमारा दूसरा और कोई है नहीं। तो इसलिए बता रहे कि वृत्तियों को बाहर से रोक दिया जाता है इस अभ्यास के द्वारा। फिर प्रयत्न में निरंतरता भी रखनी आवश्यक होती है। कहते ऐसा भी नहीं, लापरवाही भी ना करो। पहले शुरू में तुम निरंतरता रखते हो, बाद में ढीले हो जाते हो, कहते चलो कोई बात नहीं, बहुत हो गया भजन सत्संग। नहीं, हमेशा
गुरु कहते शरीर से ना हो पाए तो मन से करो, मन से ना हो पाए तो भाव से करो, भाव से नहीं तो अपनी आदत बनाए हो भगवान को बार बार याद करो। तो कहते इसलिए उससे कोई लाभ, ऐसा ना समझे इससे कोई लाभ नहीं होता। ये तो सारे दिन राग द्वेष के भाव से भावित है, चित्त में संसारिक व्यवहार करते रहे और कुछ देर भगवान का चिंतन भी कर लिया तो पूरे वर्ष तो काम क्रोध मोह आचरण करते रहे, तो इससे उसका कोई मतलब नहीं है। थोड़े दिन के लिए भजन चल, चाहे तीर्थों में चले गए, भजन सत्संग करने बैठ गए, इससे नहीं, निरंतरता जरूर बनी होनी चाहिए। संसारिक परपंच के भाव भी आते रहे, कुछ भी ना करने से तो इतना करना ही शायद अच्छा हो, इसे भगवत प्राप्ति होती नहीं है। कहते ये ना सोचो कुछ नहीं करते तो खाली हम इतना ही कर लें तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं। इसके लिए तुम्हें प्रयत्न पूर्वक माने कोशिश करनी होगी। मन तो किसी का नहीं करता, जरा देर बैठने को भी सब चाहते, पंखा लगा करके आराम से लेटे रहे, लेकिन फिर भी गुरु कहते देखो संत महात्मा हमारे लोगों के लिए कितने शास्त्र दे गए, लिख कर के रह गए, इतना कार्य कर गए, संसार में इतनी गुरु कहते खा रहे हो पी रहे हो, शांति है, मनुष्य दिखाई पड़ रहा है, इतना हर फल फूल रहा है, क्योंकि संतों ने बड़ी ही तपस्या की, पूरा पूरा अपना जीवन ही इसी में लगा दिया। न खाने की, न सोने की, न कोई चीज की उन्होंने चिंता नहीं की है, अपना पूरा का पूरा जीवन लगा दिया, सुंदर भाव बना कर। कितने आज भी कार्यरत है पर संसार के लिए, वो हमेशा परमात्मा के ही बारे में सोचा करते, हमेशा भगवान के में ही चित्त को जोड़ा करते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, नगर में चोर आते हैं, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। संभालो माल को अपने, बांध कर धर सिरहाने में, जरा सी नींद गफलत में झपट गठरी उठाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। कपट का है यहाँ चलता, सभी व्यापार दिन राती, दिखा करे मुर्दे सुंदर जाल में वो ही फंसाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। कभी किसी का नहीं करना भरोसा, इस जगह दिल में लगा करे प्रीति मतलब से, फेर पल में हटाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। ठिकाना है नहीं कायम किसी का इस सराय में, वो ब्रह्मानंद दिन दिन में सभी कर चल करके आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन